सबको सादर प्रणाम। आज का जो दिन है 4 अक्टूबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए भी, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए भी, और वर्तमान समय के लिए भी, आज के लिए भी, हम सब के लिए भी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाले, हिंदी साहित्य को जानने, समझने, पढ़ने वाले, हिंदी साहित्य के महानतम आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर पर जहां पूरे देश में उनकी रचना प्रक्रिया को लेकर के कई आरोप प्रत्यारोप और कई बातें निकलती रही हैं, लोग विद्वान जन लिखते रहे हैं, आज से उनकी चिंतन प्रक्रिया पर, उनकी चिंतन पर एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि सर्वभाषा ट्रस्ट के मंच पर, इस मंच से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, दर्शकगण अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों के विचारों को सुनेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। आज इस पूरी श्रृंखला का जो संयोजन कर रहे हैं, श्रृंखला का जो संचालन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है डॉक्टर हरेराम पाठक जी। डॉक्टर हरेराम पाठक जी स्वयं एक आलोचक रहे हैं और वे अनेक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी निकालते रहे हैं। सर, सौभाग्य की बात है कि आज अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रण करके और सामने आए हैं। निश्चित ही हम सबके लिए, जो वर्तमान में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम सबके लिए, हम शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ज्ञानार्जन के इच्छुकों के लिए बहुत ही सुखद संयोग है। उससे बड़ा सुखद संयोग आज के लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए यह है कि आज हमारे साथ देश के एक बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान, आचार्य, आलोचक, आदरणीय प्रोफेसर श्री भगवान सिंह सर जुड़े हुए हैं हमसे। मैं आप दोनों को सादर प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं कि आप सबने यह सुअवसर दिया हम मेरे जैसे जानने वालों के लिए और जानने की इच्छा रखने वालों के लिए कि सर को सुनने का सौभाग्य मिलेगा और इसी श्रृंखला के बहाने अनेक अनेक विद्वानों का दर्शन होगा, उनके दर्शन का सुख भी मिलेगा, उनकी वाणी को सुनने का भी सुख मिलेगा। अब मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ अब यह मंच मैं आदरणीय डॉक्टर हरेराम पाठक सर को मैं प्रस्तुत करता हूं। पाठक सर, सादर प्रणाम और यह मंच अब आप। सबको सादर नमस्कार। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि सर्वभाषा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती के अवसर पर एक श्रृंखला आयोजित करने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना की नींव डाली और उस नींव पर जो अट्टालिका तैयार हुई आज बहुत ही मजबूत है और सबके समक्ष है। विशेष बात न करते हुए मैं सीधे कुछ विषय पर आ जाता हूं। 2 मिनट का समय लूंगा और इसके बाद हमारे पश्चात हमारे डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही हम सब उनके विचार का आनंद लेंगे। और साथ साथ यह भी बात है कि हमें जो बातें ऐसी लगे जिसे हमें कुछ और कहने को लगता है कि हम कुछ और जोड़े इसमें, तो हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो आसानी से अपनी बात बाद में रख सकेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि लहक पत्रिका के संपादक श्री निर्भय देवयांश जी ने हमारे विभिन्न सोशल मीडिया पर एक आलोचक का साक्षात्कार लिया था और उसमें उन्होंने
बहुत तरह की ऐसी बातें कही जो आपत्तिजनक थी, और उस वीडियो को दिखा करके निर्भय जी ने और भारत यावर, श्री भगवान सिंह, प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, शशि भूषण सीतांशु, मधुरेश जी, ओम प्रकाश सिंह जी एवं डॉक्टर मुक्ता जैसे विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित करके और उनसे शुक्ल जी के विषय में तथा जिन्होंने विवाद उठाए थे उनके विचारों को खंडन करने या मंडन करने के उद्देश्य से विद्वानों को आमंत्रित किया गया, और सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए जो बहुत ही स्वस्थ थे, और हम लोग बहुत आशान्वित थे कि किसी भी विद्वान के विषय में, आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान के विषय में विशेषकर, यदि ऐसी कोई बात उठाई जाती है जो बिल्कुल निराधार हो, तो उस पर हम सबका दायित्व होता है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक टिप्पणी करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी आलोचना साहित्य में एक ऐसा ट्रेंड विकसित हो रहा है जो जिसका नाम मैंने लमेरा साहित्य या लमेरा आलोचना दिया है। लमेरा आलोचना का मतलब यह है कि जैसे धान की फसल होती है और उसमें एक लमेरा घास बीच में पनपने लगता है, जिसकी शक्ल जो है वो धान के पौधे के जैसी होती है, और धीरे धीरे बढ़ करके वो धान के पौधे को दबा देता है। तो हमारी ऐसी, तो जो किसान होता है, जो चालाक किसान होता है, वो लमेरा घास को उखाड़ कर फेंक देता है और उसके बाद धान की फसल लहलहा जाती है। ठीक हिंदी आलोचना में भी कुछ ऐसे ही तत्व आ गए हैं जिनके चलते आलोचना बिल्कुल कमजोर होती सी दिखाई देती है। लोगों की आपत्ति होती है, बड़े बड़े विद्वान और आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि आलोचना खत्म ही हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आलोचना है, जैसी पहली थी आलोचना विधा मजबूत, वैसी ही आज भी है। अंतर इतना ही है कि उस पर आक्षेप प्रत्याक्षेप किए जा रहे हैं और हम लोग उसे सुनते जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला का आरंभ करने का मुख्य मकसद यही है कि हम एक स्वस्थ विचार, ऐसी स्वस्थ विचार लेकर के हम लोग चले। हम किसी प्रकार की शिविरबद्धता, किसी प्रकार की एकांगिता, किसी प्रकार की जड़ प्रतिबद्धता को लेकर न चल करके हम निष्पक्ष रूप से, हमारे जो भी आलोचक रहे हैं, अन्य आलोचक भी, और विशेषकर जो बात उठाई जा रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, तो शुक्ल जी पर हम निष्पक्ष होकर के विभिन्न दशाओं की ओर उन्मुख होते हुए हम बिल्कुल ही निर्द्वंद भाव से अपनी चेतना को बरकरार रखते हुए, अपने समाज को देखते हुए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, और उस समय की जो राजनीतिक परिदृश्य थी, जो उस समय का जो माहौल था, और उस माहौल में उन्होंने जो कुछ लिखा, उस सबका तालमेल बिठाते हुए, सबकी तारतम्यता दिखाते हुए हम आलोचना का पुनर्मंथन करें। और पुनर्मंथन करने के बाद जो हमें नवनीत प्राप्त होगा, वह नवनीत हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्यकर हो। इसी इरादे के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे आगंतुक वक्ता जो हैं, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, विभिन्न वक्ताओं को हमने आमंत्रित किए हैं, सभी आएंगे और अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आलोचना में एक नई धार आएगी, और वह धार हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, सबके लिए आवश्यक होगी। उस पर चिंतन होगा और उस स्वस्थ चिंतन का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर श्री भगवान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वे अपना वक्तव्य देंगे और सभी श्रोता दर्शक जो है वे सुनेंगे। बाद में अपनी छोटी मोटी जो प्रतिक्रिया है बीच में आती रहेगी। आज का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय सर को मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।
आभासी मंच से जुड़े सभी विद्वत जनों का मैं अभिवादन करता हूं और सर्वभाषा ट्रस्ट के व्यवस्थापक केशव मोहन पांडे जी तथा विद्वान डॉक्टर हरे राम पाठक जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इन लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर चर्चा के लिए उनकी जन्म तिथि का चयन किया, क्योंकि हिंदी में इधर कई वर्षों से मैं देखता हूं कि जो आधुनिक पीढ़ी कहते हैं, बहुत धूमधाम से वे लोग 31 जुलाई प्रेमचंद की जन्म जयंती मनाते हैं सारे देश में और सोशल मीडिया पर भी, और ठीक है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अन्य साहित्यकारों के जन्मदिन पर भी परिचर्चा करनी चाहिए। हमारे हिंदी के कथा साहित्य में प्रेमचंद, काव्य में जयशंकर प्रसाद और आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों अतुलनीय विभूतियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे महाकवि निराला का कथन है, जो उन्होंने एक समय कहा था कि हमारे ये तीन जो साहित्यकार हैं तीनों क्षेत्र में, वे विश्व के किसी भी साहित्यकार से टक्कर लेने के में सक्षम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मदिन पर यह आयोजन करके आपने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है और उम्मीद है कि हर वर्ष आप करेंगे और आपसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी करेंगे। हमें अपने सभी पुरखों को याद करना चाहिए, और भी जयशंकर प्रसाद का भी आता है, वो भी मनाए हम। 9 सितंबर बीत गया, जिसे हम आधुनिक हिंदी के जनक पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, उनका भी मनाया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे जो है खैर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के विषय पर आता हूं। मुझे लगता है कि हरे राम पाठक जी ने थोड़ी भूल गए, मैंने थोड़ा भूल गए। जो है विषय आज का रखा गया है इतिहास दृष्टि, आलोचना दृष्टि नहीं। क्यों पाठक जी? आचार्य हाँ, इतिहास दृष्टि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि कार्ड जो छपा है उसमें विषय इतिहास दृष्टि। ठीक। हाँ ठीक है, बोलने में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है ना, क्योंकि उसी हिसाब से बात करनी है। अब इतिहास दृष्टि, आचार्य शुक्ल जितने बड़े आलोचक थे उतने ही बड़े हिंदी के इतिहास लेखक भी थे, आप हम सभी जानते हैं। और उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जितना इतिहास है उससे अधिक वो आलोचना भी है। ये इतिहास और आलोचना का ऐसा मणिकांचन योग या संगम अन्य किसी में आपको नहीं दिखाई देगा, और उसी से उनकी इतिहास दृष्टि को भी समझा जाता है और समझा गया है। और कई लोगों ने अपने अपने ढंग से ब्राह्मणवादी कहा शुक्ल जी को, कि इतिहास को या साहित्य को देखने का नजरिया जो है इनका ब्राह्मण। सामंतवादी कहा, जानते हैं सामंतवादी एक वर्गीय अवधारणा है, मार्क्सवाद जब से दे गए प्रतिपादन किया, सामंतवाद और पूंजीवाद, ये तो सामंतवादी। और अभी हरे राम पाठक जी ने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर आलोचक का, तो मैंने भी सुना था। अब उन्होंने कि शुक्ल जी की पूरी इतिहास दृष्टिया जो थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी, और अंग्रेजों के कहने के अनुसार उनके मनोनुकूल जो है वो साहित्य की व्याख्या कर रहे थे, लिख रहे थे। अब इन सब पर मैं बात नहीं करूंगा। एक और जो है शुक्ल जी के संबंध, इतिहास के संबंध में एक आरोप आया और चलता है कुछ लोग के द्वारा, सांप्रदायिकता का, कि उनकी इतिहास दृष्टि सांप्रदायिक भी है, और मैं इसी पर बात करूंगा। 1984 में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। देश के विभिन्न भागों में कई आयोजन हुए और कई पत्रिकाओं के विशेषांक भी उन पर निकले थे, और उसमें कुछ लेख जो देखने को मिले, उसमें ऐसे भी लेख देखने को मिले जिनमें शुक्ल जी पर सांप्रदायिक होने का दोषारोपण किया गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास देखने का उनका जो दृष्टिकोण था वो सांप्रदायिक था। अब लेखक का नाम जाने दीजिए, लेकिन उस लेख की बात मैं उससे आपको कहता हूं। उसमें जो लिखा गया था वह कि शुक्ल जी कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि गली सड़ी मान्यताओं को सांप्रदायिकता के चश्मे से देख रहे थे और सांप्रदायिकता की भावनाओं को बढ़ावा दे रहे थे। ये बहुत आपत्तिजनक है कि शुक्ल जी न केवल सांप्रदायिकता के चश्मे से देख रहे थे बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी दे रहे थे। अब इसके जो उनका कथन है, इसको पुष्ट करने के लिए वो 3 प्रमाण देते हैं वो लेखक जो हैं, और 3 प्रमाण वो पहला है जो हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल की भूमिका के परिचय में जो लिखते हैं शुक्ल जी, वह वो देते हैं कि वो सभी कथन जानते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी कि शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन को मुसलमान आक्रमण या सत्ता की प्रतिक्रिया के रूप में देखा, वो एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण था। ये इनका कहना होगा इसके आधार पर। दूसरा उनका कहना है कि कथन है उनका कि उन्होंने जो सूफी कवियों के संबंध में लिखा कि कुतुबन मियां एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमान होते हुए भी मनुष्य होने का परिचय दिया। ये वाक्य है चौंकाने वाला और थोड़ा आपत्तिजनक लगता है, लेकिन हम विचार करेंगे इस पर। और तीसरा उनका आरोप यह है शुक्ल जी पर खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के संबंध को लेकर, जो शुक्ल जी का कथन वो देते हैं कि अतः शुक्ल जी का यह कथन है, कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। अब इन तीनों शुक्ल जी के वक्तव्यों को प्रस्तुत करने के बाद वो लेखक का अपना निष्कर्ष है कि आचार्य शुक्ल उस पूरी परंपरा को भूल जाते हैं जहां मुसलमान और हिंदू कई शताब्दियों के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति के निकट आ रहे हैं, एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि शुक्ल जी सारा कुछ भूल गए। शुक्ल जी सभी जानते हैं कि 1940 के फरवरी महीने में उनका देहांत हो गया। तब तक देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी की लड़ाई चल रही थी कई, और उस समय हिंदू मुस्लिम ये विभेद भी काफी चल रहे थे, और ये सब इतिहास उस समय के जानते हैं। शुक्ल जी भक्ति आंदोलन को पहली बार जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध प्रतिक्रिया में, यह शुक्ल जी का अपना मूल कथन मौलिक कथन नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में प्रमाणित किया है और दिया है कि अंग्रेज उपनिवेशवादी लेखक हेमेल जो था उसी का यह मूल कथन था और उसका प्रभाव जाने अनजाने कई लोगों पर था।
और सच तो यह है कि उपनिवेशवादी लेखक जिस तरह से भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे थे अपने अनुकूल, उसका प्रभाव हमारे यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों पर था। अब जैसे कि उन्हीं का ये चलाया हुआ है था कि आर्य जो है भारत में बाहर से आए, और आर्य भी उसी तरह के लुटेरे थे जिस तरह हम हैं, यानी अंग्रेज थे। यानी अंग्रेज अपने आने के औचित्य को आर्य जाति को बाहरी बताकर ये सिद्ध कर रहे थे कि आर्य भी तो बाहर से आए थे यहाँ पर। और तब से यह चल गया, यहाँ पर प्रचार उनका था कि हम आर्य जो है बाहर से आए थे। और तो और छोड़ दीजिए, अब देखिए इसका प्रभाव लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद में, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कौन उंगली उठा सकता है? कोई नहीं। वो उग्र राष्ट्रवादी उनको माने गरम जल के मारते थे, लेकिन उन पर भी ये प्रभाव था। उनकी जो मशहूर किताब है आर्किटिक होम इन वेदास, उसमें लोकमान्य तिलक भी यही बात कहा गया कि आर्य जो है बाहर से आए हुए थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद पर कौन संदेह कर सकता है? लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक महत्वपूर्ण निबंध है भारतवर्ष में इतिहास की धारा, हिंदी में अनुवाद। और वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रतिनिधि निबंध करके मैं बता दूं हिंदी पाठकों को, वह पुस्तक संस्था साहित्य मंडल से छपी हुई है, उसे लेकर पढ़ें, देख सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण पालीवाल उसके संपादक हैं। बहुत लंबा लेख है। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी उस चीज को मानकर उसमें चल रहे हैं। मैंने देखा कि आर्य भारत से आए हुए थे, बहुत विद्वानों पर। तो अकेले शुक्ल जी नहीं थे जो अंग्रेजों की इस माने उपनिवेशवादियों द्वारा जो फैलाया गया एक बौद्धिक प्रपंच था उसके शिकार थे, कई लोग थे। इसलिए शुक्ल जी पर यह दोष देना कि उनकी मूल दृष्टि जो थी वह अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में द्वेष देखने की और अतीत में दिखलाने की। हो सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा ना कि मुसलमान न भी आए होते तो भी यहाँ का इतिहास और साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा उनके आने के बाद हुआ। यानी कम से कम 4 आना तो प्रभाव उनके आने का पड़ा ही होगा। कुछ न कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई ही है इतिहास में, सभी जानते हैं। और इसे हिंदू और मुसलमान सबको कबूल करना चाहिए जो अप्रीतिकर घटनाएं हुई हो, और उसे भुलाने या उसको कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि जो उन घटनाओं की चर्चा कर दे तो उसको आप सीधे सीधे सांप्रदायिक कह दें, इतिहास के इस कड़वे सत्य को नहीं स्वीकार सकते। तो शुक्ल जी की वह मूल स्थापना नहीं है साम्राज्यवाद। शुक्ल जी जो मूल बात करते हैं वो आगे बढ़कर उसे भक्ति आंदोलन में आप देखें, अगर द्वेष होता शुक्ल जी के मन में मुसलमानों के प्रति, तो आप देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो को, सूफी कवियों को, कुतुब जायसी, रहीम रस खान, नूर मोहम्मद अकबराबादी, नजीर अकबराबादी को किस सम्मान के साथ याद करते हैं, और जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई नूर मोहम्मद और अकबर इलाहाबादी, उस पर बहुत वो खेद भी प्रकट करते हैं कट्टरपंथियों द्वारा। तो क्या शुक्ल जी के अंदर अगर ये मुस्लिम कौम और जात के प्रति द्वेष होता तो ऐसा वो करते? नहीं करते। वो उन्हें भी अपना पूर्वज स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी सबसे बड़ी खूबी भक्ति आंदोलन के समय में देखेंगे कि यह पहला जो अनुच्छेद पैरा लिखते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यह राजनीतिक परिवेश हुआ। अब देखिए कि किस तरह से दक्षिण में भक्ति का सोता जो है उमड़ रहा है। उसी इतिहास में वो भक्ति लिखते हैं आगे आगे बढ़कर कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। ये उसी इतिहास में कहते हैं कि भक्ति मार्ग अब
कहां से? मान लीजिए प्रतिक्रिया में, और कहा न कि वो हेवल। लेकिन शुक्ल जी की विशेषता या मौलिकता इस बात में प्रकट होती है कि वे भक्ति आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सामान्य भक्ति मार्ग मानते हैं, कि दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग आया। क्या ये सांप्रदायिक दृष्टि है? और याद कीजिए, जैसी ग्रंथावली की भूमिका शुरू में ही शुक्ल जी जो लिखते हैं वो अभी देखने लायक है। लिखते हैं कि 100 वर्ष पूर्व कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडित और मुलाओं की तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लग गए थे, जिससे मनुष्यता के समान भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर चली थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमान का दास्तान हमजा। नल और दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे थे और लैला मजनू की हिंदू ईश्वर तक पहुंचने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं जैसी ग्रंथावली की भूमिका में। मैं उस लेखक से पूछना चाहता हूं जिसने इस प्रकार का गढ़ित आरोप लगाया है शुक्ल जी पर, क्या ये शुक्ल जी को नहीं पता है? और ये शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर खोज रहे थे। अरे दोनों में झगड़ा हुआ, मान लीजिए किसी ने कुछ जबरदस्ती की, उसका उल्लेख कर दिया तो इसका मतलब कि वो सांप्रदायिक हो गया। लेकिन उसे आगे बढ़कर वो दोनों के सौहार्द, दोनों के आपस में जो तितिक्षा बढ़ी, जो प्रेम बढ़ा, उस चीज को रख रहा है आदमी। उस पर आपका ध्यान नहीं जाता ऐसे लोगों का। तो शुक्ल जी की यह इतिहास दृष्टि है कि वे भक्ति आंदोलन के लिए माध्यम से हिंदू और मुसलमान की एकता को दिखा रहे थे, कि कैसे अतीत में दोनों साथ रहे थे। जिसे आप गंगा जमुनी संस्कृति और तहजीब कहकर लोग मुग्ध होकर नाचते हैं, तो उस गंगा जमुनी तहजीब को उस दौर में किसने, उन्हीं सूफी कवियों ने, रहीम रस खान जैसे कवियों ने, या जो हमारे और भी जिसे हिंदू कवि कहते हैं, कबीर है कि रस खान है कि रहीम है कि तुलसी, ये सब मिलकर बढ़ाया। तो शुक्ल जी सामान्य भक्ति, हमारे तुलसीदास जैसे भक्त कवि कहते हैं ना भाई, मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो। देख लीजिए उस जमाने में वो मस्जिद तोड़ने की या उस तरह से बात नहीं करते हैं, दुराव बात। और ये एक मेल जोल रहीम से काफी उनका दोस्ताना संबंध था, तुलसीदास का बहुतों का आपस में था। तो यह कहना कि शुक्ल जी ने वो कह दिया इसलिए वो, वाह। अरे वो भी मानिए ना कि वो भी इतिहास का तथ्य है। कुछ तो मंदिर तोड़े ही गए थे ना आक्रमणकारियों के द्वारा। क्या ये इतिहास का सत्य नहीं है? और किसी ने कह दिया तो आप उसका गला दबाएंगे? आप सत्य को स्वीकार कीजिए और कहिए क्या वो गलत हुआ अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन शुक्ल जी उसको कहकर आगे भी दोनों में प्रेम बढ़ा। उसको आप याद कीजिए, जब शुक्ल जी यह दिखा रहे थे कि कैसे भक्ति आंदोलन या सामान्य हिंदू और मुसलमान के मार्ग के रूप में बढ़ रहा था, उसी समय देश में मुस्लिम लीग क्या कर रही थी। सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी से जो एक समय यह कहते थे कि इस देश के मुसलमान भी हिंदू हैं, इस सर सैयद हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं कहने वाले थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, उसको पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा सब उनका कथन। अलग बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के प्रभाव में ऐसे आए, केवल मुसलमान और उर्दू यही सब करने लगे, हिंदू बने। और फिर उसको आगे बढ़ाया बहुत बड़े शायर और कवि मोहम्मद इकबाल ने आकर। शुक्ल जी का इतिहास 1929 में छपकर किताब आई और 1930 में
इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? उसी समय कहा था कि इस्लाम के लिए अलग देश और भूखंड चाहिए। तो जहां पर, और बाद में आगे चलकर जिन्ना साहब ने क्या कहा कि हिंदू 1940 में, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ इसलिए नहीं रह सकते कि दोनों की संस्कृतियां अलग है, दोनों में शादी विवाह नहीं होते, दोनों के खान पान एक है, एक नहीं है, इसलिए दोनों मुसलमानों को अलग राष्ट्र है। तुलना कीजिए, इस शुक्ल जी सांप्रदायिक है कि जिन्ना और इकबाल जैसे लोग सांप्रदायिक थे? शुक्ल जी तो बार बार कह रहे हैं कि ये देखिए कैसे आज से 400 वर्ष पहले हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह चुके थे, साथ साथ सलाह मशविरा कर चुके थे, एक दूसरे की कथा कहानी सुनते थे, उनके बीच एक भाईचारा विकसित हो चुका था, भक्ति मार्ग जैसा एक समान मार्ग आ चुका था। और जिन्ना और इकबाल साहब आकर 20वीं शताब्दी में यह राग अलापने लगे कि नहीं, दोनों में कभी कोई मेल नहीं था। तो इनकी बात तो हमारे करते नहीं है सब ये धर्मनिरपेक्ष वाले, और शुक्ल जी हो गए सांप्रदायिक, जो कि दोनों में सद्भाव की बात करते हैं। जायसी तो न ब्राह्मण थे न हिंदू थे, लेकिन जायसी को किस से माथे पर उठाया शुक्ल जी ने? जो हिंदी में उपेक्षित थे, उस जायसी और जायसी के पद्मावत को लाकर रख दिया हिंदी साहित्य में कि ये तुलसी और सूर्य के बाद सबसे बड़ा कवि कोई है हिंदी का तो जायसी, क्योंकि जायसी में उन्हें वो चीज दिखाई पड़ी, वो कविता, वो मनुष्यता, वो भावुकता जो एक कवि के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है। और जायसी ग्रंथावली की उनकी भूमिका पढ़ लीजिए, 200 पृष्ठों में है, पता चल जाएगा कि शुक्ल जी कितने मर्मी आलोचक थे। ये मुसलमान के प्रति सांप्रदायिक भाव होता, द्वेष, तो शुक्ल जी लखनऊ से बनारस आ रहे थे एक रेलगाड़ी में बैठकर, और उस रेलगाड़ी में एक खंजड़ी बजाकर गाने वाला था, वही गा रहा था, और उसने एक गीत गाया, दोहा एक, यह तन जारो छार करो, कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही बारग जाई परो, कंत धने पापा। शुक्ल जी का ध्यान गया इस पर, उस खंजड़ी वाले को बुलाया और कहा कि ये किसका लिखा हुआ है भाई? तो उसने कहा कि हम लोग गाते हैं, इसी तरह सुनते हैं, कोई जायसी हो गए थे, यहाँ जायसी जी का लिखा हुआ है। इस शुक्ल जी को जायसी का पता उसी से चला। उस दोहे में जो मार्मिकता थे, मर्म की, छूने की, जो शुक्ल जी को छुई। और शुक्ल जी ने तो ये नहीं सोचा कि छोड़ो, वो मुसलमान कवि है, उसको क्या खोजना, उसकी कविता को। जायस गए मेठी और पूरा पद्मावत के पीछे पड़ गए, और फिर पद्मावत को। और ये मैं उनके शिष्य शिवमंगल सिंह सुमन का व्याख्यान मैंने सुना था 1984 में, उन्होंने ये बात बताई थी हम लोग कि कैसे पद्मावत के प्रति शुक्ल जी का आकर्षण पैदा हुआ। तो ये शुक्ल जी थे, वे काव्य और कविता में मनुष्यता खोजते थे, मानव भाव खोजते थे, करुणा खोजते थे। वे हिंदू और मुसलमान ईसाई पर नहीं खोजते थे, और जहां यह चीज उन्हें दिखाई पड़ती थी, उसे वे अस्वीकार भी कर देते थे। रही बात कि उन्होंने कुतुबन के संबंध में कह दिया कि मुसलमान होते हुए मनुष्य होने का परिचय दिया, तो इस संदर्भ में अब इस तरह से कहना तो भाई आपत्तिजनक जरूर है, लेकिन पूरे संदर्भ में देखना चाहिए उनके कथन को। वो मुसलमान होते हुए भी कहने के बाद वो कहते हैं कि इसी मनुष्यत्व को ऊपर करने से हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर केवल मुसलमान ही नहीं शुक्ल जी के ध्यान में, यानी ईसाईपन, हिंदूपन को भी लेते हैं, मुसलमानपन, यानी जो ये पंथ बने हुए हैं, एक मतवाद,
इसके घेरे से जो मुक्त होकर ऊपर उठता है, जिसके लिए हर मनुष्य जो है वो मनुष्य है, वो ईसाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मानव प्राणी है। तो ये तभी हो सकता है जब हम जो भी धर्म ग्रंथ है, चाहे बाइबिल हो कि कुरान है, उसकी मान्यता से जो कहता है कि वहां पर जो है वही सत्य है, बस वही तक तुम मानो, ईसा मसीह को मानो और बाइबिल को मानो, बाकी कुछ नहीं, या कुरान को मानो और मोहम्मद को मानो, उसके बाद कुछ नहीं, और उसके बाद मानो तो मंसूर की तरह सूली पर लटका दिए जाओगे। ईसा की तरह तुम जो है वो बिल, उनको भी सूली दी गई, मंसूर को फांसी दी गई थी, सभी जानते हैं। तो यह नजरिया जो है इस तरह से होगा, केवल एक मतवाद तक जो फंस कर रहेगा, वह मनुष्यता का वह परिचय हुआ, उसमें वो मनुष्यता आ ही नहीं सकती। वो तो उस मनुष्य को जो उससे मत से सहमत नहीं है, उसके दमन में, उसके मिटा देने में विश्वास करता है। लेकिन हर जीव को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को वह बचाने की कोशिश करता है जो, जिसके लिए करुणा ही एकमात्र जो है कि सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, करुणा ही एकमात्र जिसकी पूरी है, मत नहीं, मतांधता नहीं। यह शुक्ल जी का कहना है कि इस हिंदूपन और मुसलमानपन से मुक्त होने पर ही, तभी तो वो कहते हैं ना, कविता क्या है वाले में कि हृदय की मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो हृदय की मुक्ति अवस्था तभी हो सकती है जब हमारे अंदर किसी प्रकार का पूर्वग्रह नहीं हो, किसी खास मत और विचारधारा को लेकर नहीं हो। केवल हम, ऐसा नहीं है कि सर्वहारा की बात करें और सर्वहारा की बात करते करते हम कितने बुद्धिजीवी और कितने अच्छे लोगों का सफाया कर दें जो सर्वहारा नहीं हो, मजदूर नहीं हो, जैसा कि रूस में हुआ, चीन में भी हुआ। हम बात करें इस्लामिक ब्रदरहुड की और जो इस्लामिक हमारी बात नहीं माने उसका सफाया कर दे, खत्म कर दे, इस कितना हुआ है कहने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी की बात करें और फिर जो हमसे सहमत नहीं हो उसको हम लात मार के बाहर कर दे या मिटा दे, या हमारे ही कर्मकांड को जो स्वीकार कर सके। हालांकि हिंदू धर्म जिसे कहते हैं उसमें तो ऐसा लचीलापन रहा है कि यहाँ कोई कुछ भी मान सकता है। यहाँ शाक्त भी है, वैष्णव भी है, बलि चढ़ाने वाले भी हैं, बलि का विरोध करने वाले भी है। तो यहाँ पर तो मुख्य चीज है कि हमारे अंदर हर प्राणी, हर जीव के प्रति, चाहे मनुष्य हो कि मनुष्यतर हो, वो करुणा होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। शुक्ल जी इसी को देखना चाहते हैं कविता में, लोक में। अगर यह करुणा और प्रेम वाल्मीकि में न होती तो एक पंछी के मारे जाने पर इतने वो शोक विह्वल न हो जाते। अगर केवल मनुष्य ही उनके लिए प्रधान रहता तो सोचते कि चलो भाई, एक मनुष्य ने मार दिया एक अधम पंछी को तो कोई कौन बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन नहीं, उस कवि के दृष्टि में पंछी का भी वह महत्व था जो एक मनुष्य का है, इसलिए मनुष्य का निष्ठुर कर्म जो है उन्हें निष्ठुर लगा और वो कविता फूटी थी, सभी जानते हैं। जितने देखेंगे अच्छे साहित्य, तो इसी तरह से वहां पर वो मिट जाता है, जिस तरह से वो भाव को रखते हैं, जिस तरह से चीजें सब आती कविता में और साहित्य में, तो उसी से होता है। शेक्सपियर जब जूलियस सीजर लिखते हैं या जो लिखा है, तो जूलियस सीजर रोम का डिक्टेटर था और बहुत, लेकिन जूलियस सीजर की जिस तरह से हत्या होती है और शेक्सपियर अपने नाटक में दिखाते हैं, और ब्रूटस की तरफ, अपने परम मित्र की तरफ सीजर का जाना कि शायद बचा ले, और ब्रूटस भी जब कटार भोग देता है तो सीजर का ये कहना, ये तो ब्रूटस, कितना मार्मिक है।
वहां पर कहा हमारे लिए सीजर कोई डिक्टेटर नहीं रह सकता, एक मनुष्य रह जाता है और एक मनुष्य के प्रति हमारी करुणा पैदा होती है कि किस तरह से अपने ही दोस्तों की साजिश शिकार होता है। अथेनो में जब एक अथेलो राजा है और अपनी पत्नी डेस्टिमोना का संदेह में जिस तरह से गला दबाकर हत्या करता है, तो पढ़ते हुए लगता है कि हमारा गला दबाया जा रहा है। वहां पर हम नहीं सोचते हैं कि अरे चलो अथेलो तो पुरुष है, भले मार रहा है, नहीं। वहां पर हम पुरुष मर्द ये सब भेदों से परे होकर एक मानव प्राणी के रूप में उस चीज को देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। द्रौपदी का चिन्हरण होता है तो दुशासन के प्रति हम खुद के साथ नहीं होते, बल्कि दुशासन को धिक्कार रहे होते हैं। हमारी सारी संवेदना, हमारी सारी सहानुभूति द्रौपदी के साथ होती है। हर एक व्यक्ति, बहुत सारे उदाहरण है। तो यह हृदय की मुक्तावस्था जहां पर हम इन सारे की हम मर्द हैं कि औरत है क्या है, इस सब से मुक्त होकर विशुद्ध जो मानव प्राणी है उस स्तर पर जब हम विचरण करते हैं, तब जाकर वह मुक्तावस्था होती है। और उसी को कहते हैं कि वहां पर तो आदमी न हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न ईसाई रहता है, वो शुद्ध। और यही परिचय दिया खुद ने। कहने का मतलब ये सारे जिसकी शुक्ल जी प्रशंसा करते हैं कवियों की। इसलिए यह कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी गढ़ ली गई, ये तो भाई सरासर गलत है। क्योंकि एक तो हिंदी के विषय में बहुत सारे भाषाविद यह कहते रहे कि संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत से भ्रंश और भ्रंश से हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं आई। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी जैसे भाषा वैज्ञानिक ने, जो उनकी पुस्तक शायद 1960 के आसपास आई थी, हिंदी शब्द अनुशासन, और उसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया कि जो खड़ी बोली हिंदी जिसे कहते हैं, यह ऐसा नहीं है कि संस्कृत अपभ्रंश से होते हुए इसका विकास हुआ है, बल्कि वो बतलाते हैं कि इसका संस्कृत के समानांतर अस्तित्व उस समय भी था जब ये साहित्य की भाषा नहीं थी कुरु जनपद में। और वे कुछ जो इसके विषय में तर्क संबंध में तर्क देते हैं, वे बड़े ही अकाट्य हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत में तो सहायक क्रिया नहीं है, ये हिंदी की जो सहायक क्रियाएं हैं, है, था, दा, ये कहाँ संस्कृत में है। जो कारक विभक्तियां हैं, ने, को, ये संस्कृत में नहीं है, न प्राकृत में है। और यही नहीं, जो लिंग परिवर्तन है, संस्कृत में रामा गच्छति होता है, सीता भी गच्छति, लेकिन हिंदी में राम जाता है, सीता जाती है, लड़का जाता है, लड़की जाती है, ये हो जाता है। ये परिवर्तन कैसे हुआ भाई? अगर इसका अपना मूल स्वरूप नहीं था तो ये संस्कृत में कहां से, न प्राकृत में इस तरह से मिलता है। और भी कई इन चीजों को लेकर किशोरीदास वाजपेयी जी ने क्या कि हिंदी का यह अपना एक रूप था शुरू से, स्वतंत्र रूप, और उसमें धीरे धीरे अन्य चीजें भी जुड़ती गई। जिस तरह से हर भाषा का विकास होता है, इसका भी हुआ। और इसको राहुल संकृत्यायन ने भी माना, रामविलास शर्मा भी मानते हैं हमारे हिंदी के। अब शुक्ल जी के समय तो मान लीजिए किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक नहीं आई थी, लेकिन शुक्ल जी ने जो कहा, और जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू पहले आई, अरे उर्दू तो भाषा का नाम था नहीं। उर्दू का मतलब होता था वो सैनिक छावनी, और दिल्ली में जो आक्रमणकारी है उनके सैनिक छावनी में जो रहते थे, वो जाते थे आसपास की, वहां की बोली यही हिंदी थी, उसको सीख लिया, काम चलने लगा। और फिर उसको लिखने लगे, फारसी लिपि में लिखने लगे। तो यह कहना, और धीरे धीरे अभी फारसी के शब्द बढ़ते गए उसमें, और उसमें एक आई कुछ लोग कि इसको बिल्कुल अरबी फारसी के में ढाल दिया जाए, और एक लंबा उसका इतिहास है। जो पहले हिंदी या हिंदवी कहते थे, उन लोगों ने तो उर्दू शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। और अमीर खुसरो से लेकर चले जाइए जो फारसी के विद्वान है, शायद गाली तक नहीं वली ने किया। और फिर किस तरह से उर्दू से अलग स्वरूप देने के लिए बिल्कुल हिंदी से क्रियापद तो हटा नहीं सके, विभक्ति भी नहीं हटा सके, लेकिन जो विशेषण
जो शब्द थे संज्ञा भर दिया अरबी फारसी से। और लखनऊ में जो स्कूल चला जिसे कहते हैं कंघी चोटी की शायरी, इतनी नफीस नफासत कि यहाँ के एक एक देशज शब्द को निकालना उन्होंने शुरू किया, जो मतरूक का सिद्धांत कहलाता था, बहिष्कार करो। और अरबी फारसी के शब्दों को लाकर आपने भर दिया, बना दिया भाषा। अरे भाई, इस देश में थे तो इस देश के शब्दों को लेने में क्या हर्ज था? जब इस देश की हवा, इस देश का पानी, इस देश की मिट्टी, सबसे आपका लगाव है, सबसे आपकी परवरिश हो रही है, तो शब्दों ने क्या बिगाड़ रखा था? लेकिन एक कुछ सब नहीं, ये जो बड़े बड़े आलिम लोग थे जिन्हें हम विद्वान रूपी क्या करते हैं, उन लोगों ने काम किया है। और ये कहने में आप कहिए कि आप तो भाई एक बहुत सांप्रदायिक ढंग की बात कर रहे हैं। अरे सांप्रदायिक ढंग की बात कर रहे हैं कि इतिहास की बात हम कर रहे हैं? ये क्या सत्य नहीं है? मतरूक का सिद्धांत चला और जानबूझकर हिंदी माने यहाँ के देश शब्दों को उर्दू से अलग किया गया। शुक्ल जी ने, आप उस समय पद्मश्री शर्मा ने किताब लिखी थी हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। अब हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का मैं आपको एक सुनाता हूं कि उन्हीं का लिखा हुआ है कि हमारी हिंदी भाषा एक थी और एक है, पर हिंदी और उर्दू के नाम भेद से उसके दो जुदा जुदा रूप माने जाने लगे। उसके उपासकों ने अपनी अपनी रुचि और संस्कृति के अनुसार उसकी विभिन्न आकार प्रकार की दो मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी हैं। उर्दू लेखकों में फारसी और अरबी पढ़े लिखे विद्वानों की आरंभ से ही अधिकता रही है, इसलिए उन्होंने उर्दू में न केवल अरबी फारसी के कठिन शब्दों का बहुलता में व्यवहार किया, बल्कि व्याकरण और पिंगल में भी अरबी फारसी के ही अस्वाभाविक और अनावश्यक नियमों का अनुकरण किया। यहाँ तक कि यह रस्म रिवाज और ऋतु आदि के वर्णन में भी फारसी और दूसरे देशों के प्राकृतिक दृश्यों का समा बांधते रहे। उपमान और उदाहरण सब वही के उन्हें सूझते रहे। उर्दू लेखकों की इस प्रवृत्ति ने उर्दू को एक नए विदेशी सांचे में ढालकर हिंदी से बलात् पृथक कर दिया। मजहबी जोश ने भी भाषा के भेद को बढ़ाने में कुछ कम काम नहीं किया। उर्दू खालिस हिंदुस्तान के मुसलमानों की मजहबी जबान समझी जाने लगी। इसी तरह हिंदी भाषा हिंदुओं की। ये पद्मश्री शर्मा का कथन है, गौर करें तो अंग्रेजों ने जरूर इसे बढ़ावा दिया कि हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में कलकत्ता में खुला, गिलक्राइस्ट, वहां से अभियान चला और धीरे धीरे ये सब कैसे कैसे होता गया। अरबी फारसी के शब्दों को हमारे हिंदी में भी उस समय 19वीं शताब्दी में शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये प्रयास किया। पहले वे खाली हिंदी में लिख रहे थे, बाद में उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का बहुलता से प्रयोग होने लगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे उनके अन्य सहयोगी लेखकों को खड़ा होना पड़ा कि ये तो भाषा का जातीय स्वरूप नष्ट हो रहा है। अब इस देश के जितने भी आप जनपदों में मुसलमान रहते हैं, यहाँ मुसलमान, वो जाइए देखिए, भोजपुर में क्षेत्र में जाइए, हिंदू है कि मुसलमान है, सब भोजपुरी बोल रहे हैं। मिथिला में जाइए, वहां मैथिली बोलते हैं। ये हिंदी प्रदेश की बात कर रहे हैं। अवध में जाइए, ये कुछ जो पढ़े लिखे जो विद्वान कहलाते हैं, आलिम बालिम जैसे लोग कहलाते हैं, उनको छोड़कर ये अरबी फारसी को बोलता कौन है भाई, जानता कौन है? लेकिन भाषा को बनाया उन्हीं लोगों ने। ये बड़े बड़े शायर लोग हो गए और सब उपमान उदाहरण के लाकर, कोयल से चिड़ यहाँ की चिड़िया, लेकिन बुलबुल, नरगिस का नाम कमल से चिड़, ये सारे मान उपमान। आप अपनी यहाँ का रोस्तम सुराग, अपने यहाँ का भीम और अर्जुन का क्यों नहीं प्रयोग करते भाई? आपके देश के ये पात्र है, मिथकीय चरित्र है। तो यह देखने के बजाय कि किस तरह से अरबी फारसी की महफिल में ले जाकर उर्दू को हिंदी से बलात् अलग किया गया, एक अलग पहचान दी गई, आप दोष दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को।
रामचंद्र शुक्ल, ठीक है कि मजहबी ये समझ लिया तो मजहबी समझ लिया, इसका कारण था भी ना। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ से जो शुरू किया, तो अलीगढ़ उर्दू का भी आंदोलन केंद्र बना। मुस्लिम लीग ढाका के 1906 में, तो ये सब उर्दू को भी अपने आंदोलन का अंग बनाकर चले कि उर्दू ही मुसलमानों की भाषा है। हालांकि उसी दौर में हिंदू भी उर्दू में लिखने वाले थे, बरदराज चकबस्त जैसे थे शायद, फिराद गोरखपुरी हो गए उर्दू में लिखने वाले। लेकिन जबरदस्ती की हम मुसलमानों की उन्हीं लोग, और इस तरह से किया कि भाई अरबी, जब अंग्रेजी हमारी, ठीक अंग्रेजी के बहुत शब्द आ गए चल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी को तो अपनी भाषा में नहीं मान सकते, फिर अरबी को कैसे हम इस देश की भाषा मान ले सकते हैं भाई, या फारसी को? कुछ लोगों की भाषा हो सकती है, ठीक है, पढ़िए जानिए सब जानिए, हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा वैसे शब्दों को या सीख लें, लेकिन उसे हम अपने देश की भाषा तो नहीं कर सकते। जिस तरह संस्कृत या अवधी, ब्रज, ये तमिल, तेलुगु, ये सब हमारे देश की भाषाएं हैं, कन्नड़, उस तरह से अरबी फारसी को हम नहीं मान सकते। लेकिन अरबी संस्कृति से अपने को जोड़े रखने वाले ये जो चंद हमारे कट्टरपंथी मुस्लिम बंधु थे, उन लोगों ने किया, और उसका नतीजा देश के बंटवारे के रूप में भी आया, सब बताए। तो शुक्ल जी ने इन सारी चीजों की तरफ संकेत किया, तो उसे सीखने की जरूरत है बहुत कुछ। लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि हम सीखने के बजाय सीधे सीधे ऐसे लोगों को सांप्रदायिक कह देते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को सांप्रदायिक कह देते हैं। जिस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रहीम रस खान उस समय के उन भक्त कवियों को देखकर ये कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, उस भारतेंदु को भी हमारे हिंदी में ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक कह देते हैं। रामचंद्र शुक्ल पर, निराला पर, महावीर प्रसाद, जो मतलब कि हिंदी या इस तरह की बात करे कि अपनी धरती से, अपनी भाषा से वो सांप्रदायिक हो जाता है। अरबी फारसी की बात न करे तो ठीक है, अरबी फारसी के शब्द तो हमारे भक्त कवियों ने भी खूब प्रयोग किए हैं, तुलसीदास ने किया है, खूब प्रयोग उनके यहाँ है, कबीर, सूरदास सबके यहाँ है, लेकिन उनकी भाषा को आप फारसी या अरबी उस तरह से नहीं कर सकते ना, जिस तरह से उर्दू को आप देखते हैं, उनकी भाषा उस तरह से नहीं है। भक्तों अनेक इस प्रकार के शब्द हैं। तो यह भाषा का स्वरूप अरबी फारसी के शब्द को ले अपनी भाषा के प्रकृति के अनुसार ये काम किया है पहले भी लोगों ने, भक्ति काल में अभी भी करते हैं। लेकिन इस तरह से शब्दों को लेकर की भाषा का पूरा अव्यक्तित्व ही भी माने दूसरा दे दे, तो फिर वह जो है अपनी चीज नहीं रह जाती। तो अपलाग कह लीजिए भाई, फारसी लिपि की बात कर लीजिए, वह भी उस देश की लिपि नहीं है। आपको अपने देश की लिपि क्यों नहीं स्वीकार होती? आज तो जब से उर्दू में लिखी गई शायरी और किताबें हैं, लिप्यांतरण उनका हुआ है देवनागरी में, हम हिंदी वाले खूब पढ़ते हैं। हम हिंदी वाले तो भाई मीर को भी अपना मानते हैं, गालिब को भी अपना मानते हैं, ये फैज अहमद फैज, ये सब इनको हम पढ़ते रहे। इकबाल ठीक है सांप्रदायिक में आ गए थे, हो गए थे, फिर भी उनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं, सारे जहां से अच्छा आज भी गाते हैं। लेकिन क्या उर्दू वाले या अभी भी कबीर हो कि तुलसीदास हो कि सूरदास हो, मीरा हो, उसको अपना मानकर पढ़ते हैं, कहीं उद्धृत या कोट करते हैं? ये विचारणीय बात है। केवल शुक्ल जी के मत्थे मर देने से नहीं होगा ये काम बनेगा। अगर इस देश में साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में सही माने में एक धर्मनिरपेक्ष सोच, सर्वधर्म, तो ये होना चाहिए कि हम ये सब हमारे पुरखे हैं, इस दृष्टि से देखें। समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया का मुझे कथन एक याद आता है, जो उनका कहा हुआ है कि हम में से हर एक आदमी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, यह कहना सीख जाए कि गजनी, गोरी और बाबर लुटेरे थे और हमलावर थे, सारे देश के लिए परदेसी होते हुए देसी लोगों की स्वाधीनता को खत्म करने वाले लोग थे, और रजिया, शेरशाह और जायसी वगैरह हमारे सबके पुरखे थे।
तो हम उन जो लुटेरे से यहाँ पर बस गए वंशज, जो यहाँ के देसी हो गए, देसी हमारे पुरखे हैं, जयसिंह हो, शेरशाह हो, ये, लेकिन जो लुटेरे थे उनको कैसे मान सकते? तो ये मानना चाहिए सबको, हिंदुओं को भी मानना चाहिए शेरशाह, रजिया और ये जयसिंह और ऐसे अमीर खुसरो जैसे हमारे पुरखे थे। और हमारे मुसलमान भाइयों को मानना चाहिए कि इस देश के राम कृष्ण से लेकर गौतम बुद्ध, ये सब उनके पुरखे हैं, इसी देश के धरती के मिट्टी। गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि हिंदुओं को तो संस्कृत पढ़नी ही चाहिए, मुसलमानों को भी संस्कृत पढ़नी चाहिए, इसलिए कि राम और कृष्ण उनके भी बुजुर्ग हैं और उन्हें जानने के लिए संस्कृत जाननी चाहिए। गांधी जी का कहा हुआ, जिस गांधी जी को बहुत हम हवाला देते रहते हैं धर्मनिरपेक्षता के। तो शुक्ल जी आप देख लीजिए उस समय का, 1940 के समय का जो लिख रहे थे, क्या माहौल था देश में, किस प्रकार से सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर देश में अलगाववादी धारा अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था, हिंदू मुसलमान को अलगाने की कोशिश की जा रही थी, मुस्लिम लीग और उसी में आते हैं सब, जिन्ना से लेकर इकबाल साहब, जो कि अलग मांग करते हैं देश और एक इस्लाम के आधार पर। और शुक्ल जी वहां जैसे व्यक्ति दिखला रहे हैं कि कैसे अतीत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सके हैं, साथ साथ भक्ति के मार्ग पर चल सके हैं, एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोल चुके हैं। सलाह ये शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि यह थी, यह नहीं कि वो मुसलमान के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करें जैसे अंग्रेजों ने किया और अंग्रेज कर रहे थे। इसे समझने की जरूरत है और इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। अब लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अब कह रहे हैं, ऐसे भी लोग आ गए हैं कि शुक्ल जी अंग्रेजों के एजेंट बनकर इतिहास लिख रहे थे, अब क्या कहेंगे भाई? तो अब ऐसे लोगों को भाई वो कुछ भी कहे, लेकिन हम जो शुक्ल जी के कथन और विचार ये जो हैं उसके आधार पर यही पाते हैं कि शुक्ल जी एक बहुत ही समदर्शी चिंतक थे। वो इस देश में रहने वाले जो भी थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, एक सबके प्रति जो कविता की मनोभूमि होती है, करुणा, सबके प्रति प्रेम, वह शुक्ल जी लेकर चलने वाले थे। हाँ, जो दुष्ट है, असुर है, उसके प्रति क्रोध भी होना चाहिए, उसे मिटाने का भी भाव होना चाहिए, यह भी शुक्ल जी मानकर चलते थे। लेकिन वह दुष्टता के आधार पर, किसी के वैसीपन के आधार पर, ये नहीं कि किसी के मजहब, किसी के धर्म, किसी आस्था के आधार पर, ये शुक्ल जी का नहीं लगता। वैसे लोगों के खिलाफ थे जिन जो मनुष्य होकर भी हैवान जैसा व्यवहार करें, हैवान जैसा काम करें, मनुष्य रूप में नहीं रहे, अमानवीय हो जाए, उन लोगों के लिए शुक्ल जी के लिए करुणा नहीं है। शुक्ल जी सद्भाव नहीं है, जहां है वह मनुष्य है, और वह मनुष्य सारे हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन से परे है, मुक्त है। ये शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि से उन्होंने इतिहास मेरी समझ में लिखा है, देखा है। और अब बहुत बात हो गई, इन्हीं बातों के साथ इस पर विचार विमर्श होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा उसे सभी सहमत हों, बहुतों को असहमतियां हो सकती हैं, होती रहेंगी, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे जो सही लग रहा है और लगता रहा है वही मैं कहता हूं, और वही मैंने यहाँ भी कहा है। और पुनः जितने भी श्रोता बंधु हैं सबको धन्यवाद। आयोजक श्री केशव मोहन पांडे जी को, डॉक्टर हरिराम पांडे जी को तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तिथि का चुनाव किया और आगे भी करते रहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बहस, अच्छी बहस होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग ही हमारे सूर्य पुरुष हैं जिनसे हम अपने भविष्य का मार्ग जो है देख सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। बहुत कुछ उनमें है सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया व्याख्यान रहा सर, और बहुत ऐसे मुद्दों को आपने उठाया जिस पर वाकई आज के युग में चिंतन करने की आवश्यकता है। पूरे भक्ति काल और भक्ति काल के पहले से लेकर जो परिवेश बना हुआ था और किस परिवेश में शुक्ल जी ने इतिहास की रचना की, उनकी इतिहास दृष्टि कितनी मौलिक रही है,
सांप्रदायिकता क्या चीज है और क्यों सांप्रदायिक होने का आरोपण शुक्ल जी पर किया जाता रहा है, इन सब का बहुत ही विस्तृत आपने चर्चा की, बहुत व्यापक तरीके से समझाया कि गलत एक भ्रांत धारणा समाज में फैल चुकी है, विद्वानों के बीच फैल चुकी है कि आचार्य शुक्ल जी सांप्रदायिक थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही स्पष्टता के साथ आपने सब कुछ बताया। भाषा विवाद को लेकर के बातें हुई, बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, रसखान वगैरह कवियों का, जायसी का, और सबका उदाहरण दे करके आपने बताया कि शुक्ल जी निर्विवाद है। और बात है कि सही जो परिस्थिति है, उस समय मुस्लिम आक्रमण जो हो रहे थे, लोगों के बीच अलग तरह की धारणाएं पनप रही थी, लोग सोच रहे थे कि हम पराधीन हो रहे हैं और हो चुके हैं और हमारा कुछ वश नहीं चल रहा है, मंदिर ढहाए जा रहे थे। इन सारी परिस्थितियों को देख करके भक्ति काल के आगमन की जिन कारणों को शुक्ल जी ने बताया, सचमुच में उसका विश्लेषण किया जाए तो अभी भी शुक्ल जी ही सही ठाकते हैं। अपनी पौरुष से हताश की जो बात है, अपने पौरुष से हताश की जो बात है, उसको हम एक बार कैसे नकार सकते हैं? वो एक महत्वपूर्ण बात है। और आजकल भी देखने को मिलता है कि आदमी जब पौरुष से हताश ही नहीं, सामान्य से एक छोटी बीमारी होती है तो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, रामचरितमानस पढ़ने लगता है, भगवान का नाम जपने लगता है। तो ये तो एक बात होती है। अब उसको शुक्ल जी ने इतिहास में शामिल किया, वो एक मनोवृत्ति रही है। उसको भले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में थोड़ा खंडन किया हो, एक अलग बात है, उनका अपना सिद्धांत रहा है, लेकिन ये मानवीय प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम इनकार नहीं कर सकते। भले ही ये तुलसीदास में प्रवृत्ति न हो, कबीरदास में हो, या कबीरदास में न हो, तुलसीदास में हो, कहीं मीराबाई में हो, कहीं रसखान में हो, कहीं जायसी में, अन्य कवियों में हो, बहुत सारे कवि हैं, तो रही हो। दूसरी बात है कि भक्ति भावना तो केंद्र में रही ही है। और एक बात आपने जो बहुत अच्छी कही, यदि वह बात सब लोग मान लें, सभी हिंदू, सभी मुस्लिम, क्योंकि ये वाद विवाद बहुत दिनों से चलता रहा है और मुस्लिम हमारे पड़ोसी है, हमारे घर के अगल बगल, हम चाचा कहते रहे हैं, उनके घर में आना जाना, खाना पीना, शादी विवाह में उन लोगों की मदद, सब कुछ है, गाँव में देखने को मिलती है। लेकिन एक ही चीज है, जो गांव के हमारे मुस्लिम है, मुस्लिम भाई हैं, उनमें ये सब भावनाएं नहीं है। ये पढ़े हुए लोगों की, जो महानगरों में रहते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, उनकी एक धारणा गढ़ी जाती है, कक्षाओं में ये सब बातें पढ़ाई जाती है, विद्यार्थी पढ़ के गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, अपने साथ अपने प्रोफेसर के पढ़ाए हुए विचार को लेकर जाते हैं और वहां में बात करते हैं, तो धीरे धीरे बातें तो फैलती है ना। अब जो बात आपने कही कि यहाँ के लोग जो है, चाहे मुस्लिम ही क्यों न हो, यदि वो समझ लें कि बाबर हमलावर था, अलाउद्दीन लुटेरा था, मोहम्मद गजनवी लुटेरा था, यह बात यदि वो समझ लेते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि लुटेरा लुटेरा होता है, वह न हिंदू है न मुसलमान है, लेकिन है यदि मुस्लिम कौम से आता है वह और हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो हमारे देश के जो पूर्वज हैं, हमारे भले ही मुस्लिम आज के हों, लेकिन उनके पूर्वज भी राम ही और कृष्ण। तो इस तरह से वे यदि मानते हैं राम और कृष्ण को, हमारे पूज्य को, अपनी संस्कृति, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और हम एक रहे हैं, एक होंगे, लेकिन इन सब बातों का हमें ख्याल करना होगा। इस प्रकार आदरणीय प्रोफेसर श्री भगवान सिंह जी ने भाषा विवाद की बातें उठाई और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अरबी, फारसी, हिंदी की बातों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की कि हमारे भोजपुर क्षेत्र के जो मुस्लिम है वो भोजपुरी बोलते हैं, अवध क्षेत्र के कौन फारसी अरबी बोलता है। हम लोग देखते हैं कि लोकगीतों में जो लोकगीत हैं हमारे, वे लोकगीत उन लोगों के घर में वैसे ही गाए जाते हैं जैसे हमारे घर में गाए जाते हैं।
यही है कि उनकी जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो थोड़ी अलग है। तो उन परंपराओं पर उस तरह के वो लोकगीत गाते हैं। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर जो लोक झोंक है, जो गाली उली देने की प्रथा है, औरतें जेवनार वगैरह में गालियां देती है, गाली देती है, वो सब तो वहां पर भी देखा जाता है। हमारे यहाँ भी दुख और हर्ष के गीत है, वहां पर भी है। यहाँ तक कि ताजिया के समय मुसलमान लोगों के यहाँ जो जारी गीत गाए जाते हैं, झारी भी जिसको बोलते हैं, तो झारी में कहाँ अरबी फारसी है, तो भोजपुरी में झारी होती है। तो हमारी भाषाएं एक है। अरबी फारसी को लेकर के और हिंदू हिंदुस्तानी को लेकर के जो लड़ाई है, वो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो एक शिविरबद्ध मानसिकता के लोग हैं, वो इसे फैला रहे हैं। उन्होंने लड़ने का, अब बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, मैं कितना कहूँ और क्या कहूँ, लेकिन विश्लेषण बाद में धीरे धीरे ये श्रृंखला है, एक के बाद एक श्रृंखला आएगी। हम लोग का अपना वैचारिक आदान प्रदान होगा। जो श्रोता दर्शक होंगे, उन लोगों की ओर से भी यदि प्रश्न आए तो बाद में हम लोग सब जोड़ करके प्रश्नों का जवाब आगंतुक विद्वान अतिथियों से हम लोग दिलवाएंगे। और बहुत सुखद रहा आज का व्याख्यान। थोड़ा सा व्यवधान आया नेट को लेकर के, केशव मोहन पांडे जी हम लोगों से अधिक कटे हुए हैं, और ये हमारे बड़े मतलब एक व्यवधान की बात है, तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन जो भी रहा, व्याख्यान रहा अच्छा, और हम लोग सुनते रहे। बीच में मेरी तस्वीर नहीं आ रही थी, वो अलग बात है, लेकिन मैं सब सुना हूँ व्याख्यान, और बहुत ही बढ़िया रहा। इस तरह से यह श्रृंखला जारी रहेगी। इस पर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग आभारी हैं, सर्वभाषा ट्रस्ट भी, मैं भी, और पूरे श्रोता को का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं आप बुलाए, और सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत आप सबको